कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में 18,102 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और वहीं 103 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इतनी लंबी और भयानक कोविड वेव का अंदाजा नहीं था, तीसरी लहर भी जरूर आएगी। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। कोरोना संकट के बीच लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी राजभवन से सीधे सचिवालय नवान्य पहुंची। यहां पहली हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने कोरोना संकट से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। ममता ने कहा कि कोरोना से निपटने के उपायों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने पहले ही बैठक के बाद लोकल ट्रेनों को बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा कि बंगाल में लोकल ट्रेनें गुरुवार 6 मई से नहीं चलेगी। साथ ही कहा कि सामाजिक समारोहों में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी लोकल प्रशासन से परमिशन लेना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानों को लगातार खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि बाजार सुबह 7 से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक खुले होंगे। सोने चांदी की दुकानें यानी ज्वेलरी शॉप दोपहर 12 से 3 बजे तक खुलेंगी। प्राइवेट सेक्टर में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। निजी कंपनियों से कहा गया है कि वे कम से कम समय के साथ काम करें। अधिकतम 50% लोगों को ही ऑफिस में बुलाएं। प्राइवेट सेक्टर से कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम पर जोर दें। औद्योगिक कारखानों में भी 50% श्रमिकों के साथ ही काम करने के लिए कहा गया है। सरकार ने फैसला किया है कि बैंक 2 बजे तक ही खुलेंगे, यानी 10 बजे से 2 बजे तक सभी लोग अपने बैंक के काम निपटा लें। इस दौरान ऑनलाइन होम डिलीवरी पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है। तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में हिंसा के लिए राज्य की नवनिर्वाचित सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2 मई की हिंसा देश विभाजन और डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला रही है। ममता बनर्जी ने भले ही जनादेश प्राप्त कर लिया हो, लेकिन ममता जी अपने तीसरे टर्म की शुरुआत खून से रंगे हुए हाथ के साथ कर रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीड़ित कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकारी सीएम के रूप में ममता जी जिस तरह से नरसंहार को लेकर चुप रहीं, यह साबित करता है कि उनकी इसमें सहमति थी। यह हमारे लिए अप्रत्याशित था कि ममता जी का यह खेला होगा। लगभग 80,000 से 1 लाख लोग घर छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। सीएम बोल रही हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ, क्या यह मजाक है? इसके साथ ही जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति शासन की मांग को खारिज करते हुए कहा कि वे लोग इसका मुकाबला प्रजातांत्रिक तरीके से करें। वहीं बंगाल चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर तीसरी बार राज्य के सीएम का पदभार ग्रहण करने के बाद ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं। राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद हटाए गए अधिकारियों को ममता बनर्जी की सरकार ने बहाल करना शुरू कर दिया है। राजभवन में शपथ लेने के बाद नवान्य पहुंचने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय पहुंचने के ठीक बाद पहली बैठक में ही शीर्षस्थ अधिकारियों की बहाली का निर्देश दिया। जावेद शमीम को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में बहाल किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त किए गए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन को सिविल डिफेंस में नियुक्त किया गया। इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त किए गए डीजीपी नीरज नारायण पांडे को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में नियुक्त किया गया, जबकि वीरेंद्र को फिर से राज्य का नया डीजी बनाया गया है। नवान्य सूत्रों के अनुसार नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान चोटिल होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त की गई पूर्व मेदिनीपुर की डीएम स्मिता पांडे का तबादला सचिव आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कर दिया गया है और पूर्णेंदु माझी को पूर्व मेदिनीपुर का नया डीएम बनाया गया है। चुनाव आयोग ने उन्हें वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का सचिव बनाया था। इसके साथ ही पुरुलिया के नए डीएम राहुल मजुमदार को बनाया गया है। पुरुलिया के डीएम अभिजीत मुखर्जी को कंपलसरी वेटिंग में भेज दिया गया है। इसके साथ ही नवान्य से मिली जानकारी के अनुसार 10 मार्च को नंदीग्राम की दुर्घटना के दौरान सीएम के सिक्योरिटी डायरेक्टर विवेक सहाय को हटा दिया गया था और उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश से निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ जांच निर्देश दिया गया था। सूत्रों के अनुसार बंगाल सरकार न केवल उनका निलंबन हटा लेने का फैसला लिया है, वरन उनके खिलाफ चार्ज ही समाप्त करने का निर्णय किया गया है। तीसरी बार ममता बनर्जी के बंगाल के सीएम का पद ग्रहण करने के बाद अब बंगाल सरकार ने शनिवार 8 मई को बंगाल विधानसभा का सत्र बुलाने की घोषणा की है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ यह सत्र शुरू होगा। 8 मई को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 292 सीटों में से 213 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली है। इस जीत के बाद ममता बनर्जी ने सीएम के रूप में हैट्रिक बनाया है।
लेने के बाद बता दें कि टीएमसी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है। वो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी करेंगे। 8 मई को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होगा। इस बीच पूर्व मंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है। वह 6 मई से 7 मई तक नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विधायक निर्वाचित होने पर चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट के साथ साथ 4 अपनी तस्वीर लाने के लिए कहा गया है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।